हमारे YouTube फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग देख सकते हैं आज का गोलगप्पा बनाने का रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं ना, आज तक YouTube पे कोई नहीं बताया होगा जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा गोलगप्पा कितना फुला फुला और कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची है, आप लोगों के सामने है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को चेक करवा दूं हमारा जो गोलगप्पा बनता है वो बनता कैसा है। ये चेक करो, ये देखो। तो ऐसा आपका भी बनेगा। ज़्यादा बात नहीं करूंगा, चलो मैं शुरू करता हूं। बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। आज का आप लोग देख सकते हैं भैया लोग जो भी सोच रहे हैं, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरी माताएं, बहनें, अगर आपका पानी पूरी नरम होने का रीज़न क्या है, अगर अभी तक आप लोग नहीं समझे हैं, तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से बताने जा रहा हूं। सिर्फ आप लोग जैसे जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं, देखो आप लोग इधर हमारा गोलगप्पा बेलना भी चालू है। तो अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम बाजार वाले जैसा क्रिस्पी और क्रंची बनाना, तो उसके लिए सामान जो लेना है, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये जो सामान है, ये सबसे पहले ये हमारा सूजी, ये बहुत ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि ये मीठा सोडा है। ये आप लोगों के सामने ये है मीठा सोडा। और ये चने का बेसन है। चने का बेसन लेने के बाद ये गेहूं का आटा है, आप लोगों के सामने देखो, ये है हमारा गेहूं का आटा। और यही आटा मैं हमेशा मिलाता हूं। और कितना लेना है देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये कम से कम हमारा, ये देखो अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे, नहीं तो बोलेंगे अच्छे से नहीं बताए। देखो ये कम से कम 400 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन 400 ग्राम से ज़्यादा भी नहीं है। और उसके बाद इसमें मिलाना है 100 ग्राम गेहूं का आटा। ये देखो, ये 100 ग्राम ये आप लोगों के सामने डाल दिया। ये घर का पिसा हुआ नहीं है, ये पैकेट का है। ये 100 ग्राम आटा डाल दिए। उसके बाद थोड़ा सा इसमें मिला लेना है 5 से 10 ग्राम, ये देखो ये चने का बेसन है। ये बिल्कुल आप लोगों के सामने मिला रहा हूँ पूरा सामान। और इसमें थोड़ा सा हम मिलाने वाले हैं मीठा सोडा, जो मैं आप लोगों को दिखाया था, बहुत थोड़ा सा, हल्का सा। देखो ये थोड़ा सा हल्का सा, बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है। कभी भी अगर ज़्यादा मिलाएंगे तो इससे दो परेशानी होगा। एक तो ये जब इसको फ्राई करेंगे गोलगप्पे को तो तुरंत लाल हो जाएगा, और लाल होने के बाद तुरंत नरम हो जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कभी भी। अब देखो ये मिलाने के बाद अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है एकदम बढ़िया से। ये हिसाब से अच्छे से एकदम परफेक्ट है। आप लोगों के सामने जो भी सामान है आप लोगों के सामने मिलाया हूँ। देखो सूजी है, गेहूं का आटा है, मीठा सोडा है, हल्का सा बेसन है। अब ये मिलाने के बाद अब बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी लेना है। और कोई तो भैया कमेंट कर रहे थे कि पानी गुनगुना है कि नॉर्मल है। बिल्कुल एकदम नॉर्मल है पीने वाला पानी। ये बस नॉर्मल पानी से इसका एकदम बढ़िया से आटा लगा लेना है। ये हिसाब से बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी है। अब देखो ये हिसाब से बिल्कुल एकदम परफेक्ट आटा लगा के रेडी करना है। अब ये हिसाब से आटा लगाने के बाद देखो ये रहा हमारा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो ये हम लोग शाम में आटा नहीं लगाते हैं। आप बहुत लोग ये कमेंट में भी बताते हैं कि ये झूठ बता रहे हैं, शाम में आटा लगाते हैं ये लोग। लेकिन मेरे भाई, मेरे यार, मेरे माताएं, बहनें, मेरा जो भी टाइम है सब सवेरे का टाइम है। हम लोग जो भी करते हैं सवेरे के टाइम पे लगाते हैं आटा। देखो ये सवेरे के, अभी देखो ये 9:02 हो रहे हैं। और उसके बाद जब निकाल के अभी आप लोगों के सामने ही पूरा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कितना टाइम हो रहा है और कितने टाइम के बाद इसको क्या करना है। बिल्कुल बढ़िया से अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत मैं पूरे गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एकदम कसम से बता रहा हूँ, सिर्फ एक बार अगर देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से एकदम क्रिस्पी और क्रंची बना लेंगे गोलगप्पा। अब ये हिसाब से देखो, इसको लपेट के थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। देखो 9:02 हो रहा है।
अब कितने देर बाद निकालूंगा, अगर बढ़िया से आप लोग देखेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे कितना देर बाद क्या करना है। ये देखो थोड़ी देर रखने के बाद अब आप लोगों को मैं सबसे पहले दिखा दूं। देखो ये टाइम आप लोगों के सामने है। अब इसको निकाल ले रहे हैं बाहर, और बाहर निकाल के अब थोड़ा सा मसलना है 2 से 3 मिनट। ये हिसाब से एकदम बढ़िया से 2 से 3 मिनट मसल लेना है। एकदम परफेक्ट, एकदम दोनों तरफ से पलट पलट के एकदम अच्छे से मसल लेना है। अब ये हिसाब से मसलने के बाद देखो, अब इसको हम ये ले रहे हैं साइड में। ये आ गई हमारी पटरी, और पटरी पे रखने के बाद देखो अब ये हिसाब से थोड़ा सा दबा के चपटा करेंगे, और उसके बाद अब इसका कटिंग कर लेंगे। ये हिसाब से इसका कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब इसका हम बनाएंगे लोई, पेड़ा, गोली, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखो कटिंग करने के बाद वापस उठा के रख दिए पॉलीथीन के अंदर। अब इसमें से एक एक लेना है, और इसका अब एक लेना है इसमें से। और उसके बाद ये जो है देखो, पेड़ा बनाने से पहले ये पॉलीथीन सबसे पहले बिछा दिए। उसके बाद ये हिसाब से इसका परफेक्ट जैसा अब आप चाहेंगे वैसा आपका गोली, पेड़ा, वो हिसाब से ही आपका गोलगप्पा बनेगा। ये आप लोग देख सकते हैं। और मैं अगर वज़न की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं, कम से कम हम लोग जो हमारा साइज है, जो हमारा वज़न है, ये 5 से 6 ग्राम के बीच में मैं रखता हूं। अब ये हिसाब से हम पूरा करते हैं कटिंग, और उसके बाद फिर हम इसको बेल के फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कितना देर इसको छोड़ना है। और इधर देखो वही साइज इधर हम लोग बेल रहे हैं, और ये 5 से 6 ग्राम का साइज है हमारा। चलो अब हम मिलते हैं पूरा कटिंग करने के बाद। आगे क्या करना है वो भी दिखाऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में, ताकि एकदम आपका भी क्रिस्पी और क्रंची बने। आप लोग देख सकते हैं ये हिसाब से हमारा कटिंग होने के बाद ये आखिरी देखो, ये है ये आखिरी, ये भी ख़त्म होने के बाद इसके बाद ऐसा रखना है कभी भी। और अगर ऐसा तुरंत अब इसको बेलेंगे ना तो ये फिर ख़राब हो जाएगा, गोलगप्पा कभी नहीं बनेगा। जो अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम क्रिस्पी क्रंची बने पानी पूरी, तो कभी नहीं बनेगा ये हिसाब से। अब इसके अंदर क्या करना है आपको ना, थोड़ा सा जो गेहूं का आटा मिलाए थे इसके अंदर, अब इसके ऊपर भी हल्का सा गेहूं का आटा मारना है। ये देखो ये गेहूं का आटा थोड़ा सा ले लिए हैं, लेने के बाद इसके ऊपर ऐसा हल्का सा मार देना है। ये हिसाब से एकदम हल्का सा मार के अब हल्के हाथों से ऐसा मिला देना है। ये देखो बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से मिला के अब ये हो जाएगा बेलने के लिए एकदम परफेक्ट रेडी। मैं जो तरीके से बनाता हूँ वही तरीका बताता हूँ। अगर आपको भरोसा ना हो आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, पूरे गारंटी के साथ बोलता हूँ आपका एकदम क्रिस्पी क्रंची एकदम ज़बरदस्त बनेगा। ये देखो अब ये हिसाब से लेने के बाद अब इसको जो बेलना है, कैसे बेलना है, सबसे खास बात ये देखो, हमारा तो पहले से ही बेलना चालू है, शुरू में भी दिखाया, अभी भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये हमारा जो कपड़ा है ना, ये पूरा का पूरा सूखा कपड़ा है। गीले कपड़े पे हम लोग कभी भी नहीं रखते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है। ये नहीं कि आप लोग बस गीले कपड़े पे उठा के रख दें। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को ये है, भरोसा नहीं हो रहा है कि मतलब सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। लेकिन आप लोग जब शुरू से आखिरी तक बढ़िया से देख के बनाएंगे तो समझ पाएंगे बिल्कुल एकदम क्रिस्पी क्रंची गोलगप्पा बनता कैसा है। अब देखो ये हिसाब से हमारा बेलने का जो तरीका है ना, ये हिसाब से हम लोग बेलते हैं देखो। और सबसे खास बात ये, हम लोग जो बेलते हैं ना, ये हमारा बेलन जो है ये पूरा का पूरा देखो, सबके पास यही 3-4 आदमी बेलने वाले, सबके पास यही बेलन है जो है आप लोगों के सामने। और हम लोग घर के बेलन से कभी नहीं बेलते हैं, जो है सिर्फ ये हमारा जो पाइप है हम लोग उसी से बेलते हैं। अब ये हिसाब से देखो बेलने का जो तरीका है, इससे जब बेलेंगे तो आपका क्या होगा कि एक जैसा चारों तरफ से एक जैसा ही रहेगा।
और यही घर के बेलन से अगर बेलेंगे तो एक तरफ मोटा हो जाएगा, एक तरफ पतला हो जाएगा। सबसे खास बात ये है, इसलिए हम लोग इससे बेलते हैं। अब ये हिसाब से बिल्कुल एकदम बढ़िया से पूरा का पूरा बेल लेना है। और बेलने के बाद इसको, ये कपड़ा जो है आप लोग देख सकते हैं, ये कपड़े से वापस फिर से ढक देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम पहले से ऐसा ही बेल के पूरा का पूरा ढाके है। देखो, ये देखो, सब पूरा का पूरा गोलगप्पा है। ये हिसाब से हम लोग बेलते जाते हैं और ढकते जाते हैं। अब ये हिसाब से 1 घंटा एकदम बढ़िया से इसको संभाल के थोड़ा सा अच्छे से ढक देना है, ताकि इसको हवा ना लगे। अगर हवा लगेगा तो आपका गोलगप्पा जो है पपड़ी बन जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है कि अगर थोड़ा सा भी हवा लगा तो सूख जाएगा ये। अगर सूख गया तो पपड़ी पक्का बन जाएगा। अब ये हिसाब से देखो पूरा हम बेल लेते हैं। बेलने के बाद अब 1 घंटे के बाद फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से, जब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखो, ये हिसाब से जैसे कि मैं शुरू में बताया हूँ कि हम लोग ऐसा बेलते जाते हैं और ढकते जाते हैं। और कपड़ा जो हमारा पूरा का पूरा सूखा कपड़ा है। देखो, ये पूरा गोलगप्पा है इसके अंदर। अब चलो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। हमारा गोलगप्पा कैसा बनेगा कमेंट में ज़रूर बताना। लोग देख सकते हैं हमारा जब गोलगप्पा फ्राई होना शुरू हुआ है तो ये हिसाब से हमारा गोलगप्पा फ्राई होता है। देखो, अब इसमें आप लोग खुद बताओ गोलगप्पे में पपड़ी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यही चीज़ मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि जब अच्छे से बढ़िया से देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपका भी एकदम परफेक्ट आपका गोलगप्पा एकदम बढ़िया और क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। देखो, ये हिसाब से एक एक गोलगप्पा फूलेगा। ये चेक करो आप, देखो कितना बेहतरीन गोलगप्पा फूल रहा है। कभी भी एक बार अगर अच्छे से देख लेंगे ना तो एकदम परफेक्ट आप भी एकदम मैं क्या बोलूँ, आप लोग बहुत बढ़िया बना लेंगे। ये देखो, और जो फ्राई होके निकल रहा है अगर वो दिखाऊं मैं आप लोगों को कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची है, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। देखो, ये चेक करो आप लोग, देखो जो फ्राई होके निकला है ये मैं आप लोगों को एक इसमें से तोड़ के भी दिखा देता हूँ, फिर समझ में आएगा आप लोगों को कि सही है कि गलत है। देखो, जबकि पूरा अभी गरम गरम है, पूरा एकदम, ये आप लोगों के सामने है। देखो, जबकि अभी पूरा गरम गरम है। ये देखो कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची बन रहा है, ये आप लोगों के सामने है। अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं एकदम परफेक्ट बनाना, एकदम दुकानदार जैसा, बाजार जैसा, तो आज के बाद आपका एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।